सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन में। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर है वो चल रहा था इंटरनेट के ऊपर, और हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था इंटरनेट के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे www क्या होता है, और नेटवर्किंग क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं, सर्वर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके जानेंगे कि जो भी चीज़ें हम लोग इंटरनेट में पढ़ रहे थे उसको प्रैक्टिकली हम लोग समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरनेट का जो सर्फिंग का जो साइट होता है उसे हम लोग वेबसाइट या सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन एक ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के द्वारा कोई भी कंटेंट को सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। कोई भी काम जो होती है वो इसी जो है कि एप्लीकेशन जो होता है ब्राउजिंग, उसके माध्यम से हम लोग करते हैं ब्राउजिंग करके। तो आपके सामने ये दिख रहा है गूगल, जो हमारा ये एक वेबसाइट खुला हुआ है, इसे हम लोग वेबसाइट करते हैं। ये सर्च इंजन है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको एड्रेस बार कहते हैं। जब इसको हम डबल क्लिक करके आते हैं तो यहाँ देखेंगे आप HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये एस का मतलब सिक्योरिटी होता है, और ज़्यादातर जो है कि HTTPS करके साइट होते हैं, और एस जिसमें लगा होता है उसको समझ लीजिए कि आप सिक्योरिटी फुल वो वेबसाइट या सर्च इंजन या जो भी है। www मैंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले हम लोग www का यूज़ करते हैं। www एक वो सर्वर का नाम है जहाँ पर जितने भी डाटा हमारे होते हैं, जो भी कंटेंट हमारा होता है, सर्वर पर स्टोर होता है और वहाँ से हम उसे एक्सेस करते हैं। अब ये www जो है वो एक सर्वर का एक नाम है जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर रहता है www पर। इसे हम लोग ब्रॉड लेवल पर सर्वर कहते हैं। अब इस सर्वर पर एक छोटी सी जगह है जिसे हम लोग गूगल कहते हैं। इस गूगल के माध्यम से, ये गूगल जो है कि सर्च इंजन होता है, इस सर्च इंजन के माध्यम से हम www मतलब कि जो सर्वर पर जितने भी कंटेंट हैं उस कंटेंट को हम अपनी इच्छा अनुसार सर्च करते हैं। सपोज कर लीजिए कि मुझे अगर सर्वर से न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन का डिटेल अगर मुझे चाहिए, तो हम इस वेब एप्लीकेशन का यूज करेंगे जिसका नाम गूगल है। इस पर हमें केवल और केवल सर्च इंजन पर यहाँ टाइप कर देना होता है न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन, NEWLIFE स्नेहा फाउंडेशन। अभी मैंने यहाँ पर टाइप किया है केवल न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसे इंटर करके सिलेक्ट करूँगा या जब मैं इसे सर्च बार पर क्लिक करके ये इसको इंटर करूँगा, तो ये जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, जैसे न्यू लिखा हुआ है, लाइफ लिखा हुआ है, स्नेहा लिखा हुआ है, फाउंडेशन लिखा हुआ है, तो ये एक एक करके ये न्यू लाइफ स्नेहा, न्यू अलग हो गया, लाइफ अलग हो गया, स्नेहा अलग हो गया, फाउंडेशन अलग हो गया। हमारे सर्वर को नहीं पता कि मैं न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन जो कंपनी एक इंडिया में चल रही है उसके बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ या मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, उस सर्वर को नहीं पता है। वो सर्वर केवल और केवल ये पहले देखेगा इस पूरे लेटर को कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन हमारे सर्वर में कहाँ कहाँ पर, हमारे डाटा में कहाँ कहाँ पर वो मौजूद है, उसको जो है कि सर्च करके हमारे वेब ब्राउज़र के सामने हमें डिस्प्ले में दिखाएगा। उसके बाद जो है न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी सर्वर पर कंटेंट होंगे वो हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले तो न्यू लाइफ स्नेहा जो पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है वो सबसे पहले सर्च करके हमें देगा। उसके बाद न्यू, उसके बाद लाइफ, उसके बाद स्नेहा, उसके बाद फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी सर्वर पर हमारे डेटा मौजूद होंगे उसको बारी बारी करके हमें सर्च करके देगा। तो चलिए मैं इसको इंटर करता हूँ और देखता हूँ कि अभी गूगल हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है सर्वर के माध्यम से, क्योंकि जो डाटा है वो सर्वर पर मौजूद है। मैं यहाँ से अब इसे इंटर कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि ये सर्वर जो है, एक सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगी होती है जिसे हम लोग क्रोलर कहते हैं। क्रोलर का काम ये होता है कि क्रोलर ये देखता है कि कौन से कंटेंट को, कौन से कीवर्ड को इस एप्लीकेशन पर जो वेब ब्राउज़र है हमारा गूगल का, इस गूगल के माध्यम से कौन से कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया गया है। तो यहाँ पर क्रोलर चल गया तो क्रोलर ने देखा कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन का जो कीवर्ड है
वो ज़्यादातर ये यूज हुआ है कीवर्ड में सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले इसी को देगा ये। तो यहाँ पर उसने रीड कर लिया कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन का कीवर्ड्स है। अब वहाँ से न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन का जितना भी डाटा होगा वो सबसे पहले मुझे देगा। तो सबसे पहले ये मुझे दे रहा है कि प्ले स्टोर से गूगल का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के। तो जितना ज़्यादा ये सर्च हुआ है न्यू लाइफ स्नेहा का गूगल पे डाल करके, तो वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कि यूज किया गया है इस कीवर्ड को यूज करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ये यूज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स ऊपर में ये दे रहा है गूगल प्ले स्टोर का। तो प्ले स्टोर भी जो है कि वो गूगल का ही एक पार्ट है। तो गूगल के सिस्टम में ही ये मौजूद है। तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, बहुत सारे साइट पर दिए होंगे। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन इज प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 21 अक्टूबर 2022। इट इज़ क्लासिफाइड एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। तो ये इस तरह के वेबसाइट पर, तरह तरह के वेबसाइट पर न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो हमें गूगल सर्च करके दे रहा है। तो अभी आप नीचे देखेंगे कि ये वीडियोस वगैरह भी आ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे वीडियोस वगैरह भी आ रहे हैं। फेसबुक का है, क्विक कंपनी का है। तो ये टॉप 10 लिस्ट में जो भी न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के नाम से स्टोर है हमारे सर्वर पर, वो हमें सबसे पहले दे रहा है। अभी आप चाहें तो नेक्स्ट पेज करके आप दूसरे पेज में देख सकते हैं, तीसरे पेज में देख सकते हैं, चौथे पेज में देख सकते हैं कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के कीवर्ड से रिलेटेड सर्वर पर कौन कौन से वेबसाइट में या कौन कौन से एप्लीकेशन में या कौन कौन से सॉफ्टवेयर में क्या क्या डाटा जो है स्टोर है इस न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के नाम से। तो जितने भी डाटा स्टोर होंगे वो सब हमें बारी बारी करके हमें डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि मैं पेज नंबर 2 खोलता हूँ। पेज नंबर 2 में भी इतने कीवर्ड्स के नाम से यहाँ पर स्टोर है। चलिए पेज नंबर 3 खोलता हूँ। पेज नंबर 3 में भी देखिए, अभी देखिए आप देख रहे हैं स्नेहा फाउंडेशन। तो अब ये जो है कि कट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला था ना पहले कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन को सबसे पहले सर्च करेगा, उसके बाद एक एक लेटर को ये सर्च करेगा कि कौन कौन से लेटर इससे कौन कौन से वर्ड जो है इस सर्वर पर मौजूद है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें सर्च करके देगा। स्नेहा फाउंडेशन अभी चल रहा है। तो चौथे नंबर पेज पर देखते हैं। अभी देखिए इसने पार्ट में अलग अलग कर दिया। न्यू के जगह न्यूज़ आ गया। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन यहाँ दे रहा है, स्नेहा फाउंडेशन केवल दे रहा है, न्यू लाइफ नहीं दे रहा है। न्यू इंडिया फाउंडेशन, स्नेहा फाउंडेशन, स्नेहा केवल स्नेहा नाम आ गया। पाँचवें नंबर पेज में देखते हैं स्नेहा ओवरव्यू कंपनी, स्नेहा नाम केवल आ रहा है, न्यू लाइफ केवल आ गया। तो जितने भी इसके वर्ड्स हैं आगे पीछे करके ये जितने भी वर्ड्स डाटा में स्टोर होंगे सर्वर पर वो हमें एक एक करके हमारे पास लेते जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के बारे में सर्च किया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री साई स्नेहा फाउंडेशन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने सर्च किया था कीवर्ड में न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। तो इस न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन से 5वें नंबर के पेज में आप देख रहे होंगे, 5वें नंबर के पेज में इसने जो है केवल और केवल रीड किया स्नेहा फाउंडेशन श्री साई ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर स्नेहा लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे कि जितने भी कीवर्ड्स हम यूज करते हैं उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है कि सर्वर से हमें डाटा फेच करके गूगल जो है हमें अपना रिजल्ट प्राप्त कराता है। 6वें नंबर पेज पर आप देखेंगे तो इससे भी रिलेटेड आ गया बहेला स्नेहा फाउंडेशन कोलकाता। तो मैंने न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन रहा था, लेकिन बहेला स्नेहा फाउंडेशन आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है स्नेहा फाउंडेशन, इस वजह से जो है कि ये आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन से हम डाटा को सर्वर से जो है कि फेच करते हैं, उसे जो है हम सर्च करने के लिए उपयोग करते हैं। इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को जो हमने अभी तक यहाँ पर जितने भी चीज़ें की, इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्राउजिंग क्या होता है। ब्राउजिंग देखिए यही होता है, मैंने सर्च किया, क्लिक किया, नेक्स्ट किया, बैक किया, तो ये ब्राउजिंग हो गया। मैं जितना भी इस पर काम कर रहा हूँ, जो भी इस पर
प्रोसेस मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन पर, इस वेबसाइट पर, उसे हम ब्राउजिंग कहेंगे। और जो डाटा हमारे सामने खुल करके आ रहा है, ये हमें डिस्प्ले करा रहा है, इसे हम सर्चिंग कहेंगे। ये हमें सर्चिंग कंटेंट है। तो ये चीज़ तो हो गया सर्चिंग के लिए। एक चीज़ मैंने आपको बताया था डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बारे में। अपलोड क्या होता है? सपोज कर लीजिए मैं एक नया विंडोज़ लेता हूँ, यहाँ पर एक फ़ाइल दिया हुआ है जैसे ऑनलाइन PDF कन्वर्ट, ये साइट का नाम है ऑनलाइन टू PDF। अपलोडिंग क्या होता है? अपलोडिंग को जान लीजिए आप। अपलोडिंग हमारे कंप्यूटर से, हमारे लैपटॉप से या हमारे मोबाइल से जो भी हम कंटेंट को वेबसाइट पर अपलोड करते, वेबसाइट पर लोड करते हैं, उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। जैसे इस देखिए इस साइट पर हमें जो है कि अभी अपलोड करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट को ऑप्शन क्लिक करूँगा और कोई सा भी फाइल हम यहाँ पर जा करके इसे अपलोड कर देंगे। तो ये चीज़ होता है अपलोडिंग के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग अपलोडिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करके के इस वेबसाइट के अंदर अपलोड कर दिया। अब मुझे इसका करना क्या है कि मुझे इस जो फ़ोटो हमारे पास मौजूद है, इस फ़ोटो का मुझे सपोज कर लीजिए कि PDF बनाना है। एक इमेज है, उसे मुझे PDF बनाना है। तो मैं यहाँ से PDF को सिलेक्ट कर लूँगा, इमेज टू PDF। अभी मैं नीचे में देखेंगे कि कन्वर्ट लिखा हुआ है, कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ अब देखिए हमारे वेबसाइट से अभी डाउनलोडिंग हो रही है। अब ये कन्वर्ट करके डाउनलोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अभी डाउनलोडिंग का। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया। ये जो मैंने इमेज को यहाँ पर अपलोड किया था PDF बनाने के लिए, तो अब ये देखिए ये इमेज का नाम है ना, इमेज का नाम .pdf। तो ये इमेज अब जो है PDF में बन चुका है। तो ये डाउनलोड हो गया, आप साइट से हमारे डाउनलोड हो गया। तो इसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल से कोई भी डाटा अगर हम वेबसाइट के थ्रू अगर सर्वर पर अपलोड करते हैं, www जो सर्वर होता है उस पर हम लोग अगर लोड करते हैं, सेंड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपलोडिंग। और अगर हम सर्वर से किसी कंटेंट को, किसी डाटा को, किसी भी चीज़ को, सपोज आप लोग डाउनलोड करते होंगे मूवी वगैरह, MP3 गाना वगैरह लोड करते हैं नेट से, तो उसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। मतलब सर्वर से हम अपने कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों चीज़ समझ चुके होंगे कि डाउनलोडिंग क्या होता है और अपलोडिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेबसाइट क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, ब्राउजिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, और किसी भी फाइल को हम जो है कि सर्वर पर अपलोड कैसे करते हैं, सर्वर से डाउनलोड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीमेल, जो मैंने बोला था आपको कि ऑनलाइन अकाउंट अपने कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी सर्वर से किसी दूसरे लोकेशन पर मैसेज करने के लिए, अपना टेक्स्ट वॉइस वीडियो वगैरह सेंड करने के लिए, पर्सनली किसी को सेंड करने के लिए हम जो है कि अकाउंट का यूज करते हैं। तो उस अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि अकाउंट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, जीमेल के साइट पर, याहू पर या रेडिफ मेल पर कैसे अकाउंट क्रिएट होता है। न्यूज ऑफिस नया फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।